हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज नारीवादी आंदोलन का विकास पे चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले नारीवाद और जेंडर भेद को स्पष्ट किया था और साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी उपागम पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज जो है नारीवादी आंदोलन के विकास की कहानी पे हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं और आगे हम देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टीन डी पिजान, ये जो है क्रिस्टीन डी पिजान की एक पुस्तक आई, बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज, ये छपी थी 1405 में। यहाँ पे ये पुस्तक है। इसमें महिलाओं की सामाजिक पहचान से संबंधित विषयों को स्पर्श किया है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में जो है फेमिनिज्म, जो हिंदी में नारीवाद कहते हैं, वो इस शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग जो है चार्ल्स फूरिये ने जो है किया है। यहाँ पे चार्ल्स फूरिये है। और इसके बाद जो है फिर 1792 में 92 में ब्रिटेन में जो है मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट यहाँ पे है उनकी एक पुस्तक आई है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन छपी। और उस पुस्तक को जो है जो इस सदी की यानी आधुनिक काल की मील का पत्थर माना जाता है। नारीवादी आंदोलन के लिए आधुनिक रूप इसमें जो है प्रदान किया गया है। यहाँ इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद जो है 1857 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला और पुरुष को के समान वेतन के लिए हड़ताल हुआ था और यह विश्व भर में नारीवादी आंदोलन का की यहीं से शुरुआत हुई। अमेरिका उसका केंद्र बिंदु बना था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है और यहाँ पर भी उसका पार्ट है। उसके बाद जो है 1859 में जो है रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो है अगला आंदोलन हुआ जो नारी मुक्ति पर केंद्रित था। कुछ समय बाद जॉन स्टुअर्ट मिल और उनकी पत्नी टेलर मिल ने एक पुस्तक छपी। यह पुस्तक था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स। ये जो है पुस्तक 1869 में छपी। यहाँ पे वो पुस्तक है और उस पुस्तक में भी जो है नारीवाद की जो है एक बढ़ चढ़कर अधिकार की बात कही गई है। उसी तरह से 1884 में फ्रेडरिक एंगल्स की एक पुस्तक आई जिसको हिंदी में परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति के रूप में जो है कहा गया है। इन पुस्तकों में नारीवाद की जो है जोरदार वकालत की गई है। उसके बाद जो है ब्रिटेन में जो है 1903 में स्थापित द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल कल यूनियन एक संगठनों का हुआ जो महिला को वोट देने के अधिकार दिलाने के प्रयास किया। फिर जो है 1908 में वुमेन्स फ्रीडम लीग की स्थापना ब्रिटेन में की गई। उसी तरह से जापान में नारीवादी आंदोलन का शुरुआत 1911 में हुआ। 1946 में महिलाओं की दशा पर संयुक्त राष्ट्र ने एक आयोग गठित किया जिसमें विश्व भर की महिलाओं के लिए सम्मान, राजनीति में अधिकार, समान आर्थिक अधिकार और शैक्षणिक अवसर का अधिकार दिलाने की वकालत करने लगी। उसके बाद 1963 में जो है बेटी फ्रीडन की एक पुस्तक आई जो पुस्तक था द फेमिनिन मिस्टिक। ये यहाँ पे है वो पुस्तक के प्रकाशन में जो है नारीवादी आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के में एक नए रूप में सामने आया। इस पुस्तक में राष्ट्रीय महिला संगठन की नींव डाली और इसके माध्यम से नारीवादी आंदोलन का स्वर जो है मुखरित हुआ। उसके आगे हम देखते हैं 1980 के आसपास में नारीवादी आंदोलन की एक ठोस पहचान उभरी। समय के साथ साथ नारीवाद के भी कई प्रकार हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं या कई खेमे में बट गया। उदारवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, पर्यावरणीय, इस तरह से बहुत सारे खेमे बट चुके हैं, में बट गए और जो है। लेकिन इनको नारीवादी आंदोलन को प्रायः 3 लहरों में विभाजित किया जा सकता है। इतिहास की दृष्टि से नारीवादी आंदोलन की प्रथम लहर
1850 से 1920 के बीच, दूसरी लहर 1960 के दशक में माना जाता है, और तीसरी लहर 1980-90 के बाद को जो है जो तीसरी लहर के रूप में हम देखते हैं। कोई भी इसमें स्पष्ट तिथि और सीमा रेखा हम यहाँ पे नहीं खींच सकते। फिर भी हम देखते हैं कि प्रथम लहर में नारीवादी आंदोलन को बढ़ावा औद्योगिकरण से हुए विस्तृत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से मिलता है। नारीवादी आंदोलन की प्रथम लहर की सफलता पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार दिलाना रही है। प्रथम लहर के तहत महिलाओं ने निजी और सार्वजनिक दायरे में जो है पैतृक सत्ता के वर्चस्व को चुनौती दी। उन्होंने वोट के अधिकार यानी मतदान के अधिकार, समान कार्य समान वेतन, समान शिक्षा, संपत्ति पर कानूनी अधिकार, ये सब चीज़ जो है मुख्य बिंदुओं पर इस लहर में जो है जो चर्चा का विषय रहा। कुछ देश में असफलता भी मिली। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है महिलाओं को जो है मताधिकार विभिन्न देशों के द्वारा अलग अलग समय में दिया गया है। आगे और हम देखते हैं कि लिंग के आधार पर होने वाले शोषण के विरोध में ग्लोरिया स्टेनेम, रानी इजाबेल आदि यहाँ पर है, कैडी स्टोन, ये सभी ने जो का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए यहाँ पे उनके नाम की चर्चा करना बहुत जरूरी है। इन लोगों ने राजनीतिक समानता यानी वोट देने और चुनाव में खड़े रहने तथा संपत्ति के अधिकार के लिए लंबे संघर्ष किए, और इन सब के संघर्ष का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे महिलाओं को समान मताधिकार में जो है जो सफलता मिली। यहाँ विश्व का मैप देख रहे हैं, इसमें से विभिन्न देशों के द्वारा जो है मताधिकार दीजिए। रसिया ने 1917 में दे दिया था मत देने का अधिकार महिलाओं को। यहाँ पे भारत है, भारत ने 1950 में दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1920 में, इस तरह से जो है जो ब्रिटेन है तो 1908 यहाँ पे 18-19 में जो है जो इनको दिया गया। तो कुल मिला के एक अलग अलग देशों के द्वारा जो है मताधिकार धीरे धीरे मिलते गया, और ये सारी चीज़ें जो है आप इसको और विस्तार से देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में 1966 में राष्ट्रीय महिला संगठन का गठन किया गया, जो 1970 के दशक के आरंभ तक आते आते लगभग ये 400 से अधिक स्थानीय शाखाओं में बदल गए। बेट्टी फ्रीडन और ग्लोरिया स्टीनेम आदि के नेतृत्व में महिला अधिकार हेतु आंदोलन प्रारंभ हुआ, और अमेरिका में कांग्रेस जो है, जो अमेरिका के कांग्रेस किसको कहते हैं, अमेरिकी संसद को कहा जाता है, पर इसका प्रभाव पड़ा, और 1972 में समान अधिकार संशोधन विधेयक पास करना पड़ा। उसी तरह से आगे और इसके विकास के क्रम को देखें तो 8 मार्च 1975 को के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद नारीवादी आंदोलन का सही माने में शुरुआत जो है, कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंच लेखिका सिमोन द बोवार की एक पुस्तक आई, द सेकेंड सेक्स, यहाँ पे ये पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, से होती है। इन पुस्तकों में महिला मुक्ति की चेतना को एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में उभारा। द सेकेंड सेक्स ने दर्शन, इतिहास, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र का सहारा लेते हुए यह स्थापित किया कि महिलाओं का दमन इतिहास और संस्कृति की उपज है, और इसके एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं समझा जा सकता, इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं समझा जाता। उनका कहना था कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। तो ये एक सशक्त वाक्य है जो कि महिला आंदोलन या नारी आंदोलन के लिए बहुत ही मील का पत्थर था। और उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरी लहर शुरू होती है 60 के दशक से। 1950 और 60 के दशक में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो है आर्थिक विकास ने वैश्विक स्तर पर श्रम के महत्व को और मांग को बढ़ावा दिया। महिला जैसे जैसे रोजगार और कामकाज की दुनिया में शामिल हुई, उसकी स्थिति और विचार में परिवर्तन आया। पुरुषों के वर्चस्व वाले या निर्माण या भारी उद्योग में भी जो है उस जगह महिलाएं काम करने लगी। महिलाओं के संगठित आंदोलन हर जगह चले। महिलाओं और कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए कानून पास हुए। तो इस तरह से इस दशक में ये सारे सफलताएं जो है जो बहुत हद तक इस आंदोलन में मिली। दूसरी लहर में उदारवादी और मार्क्सवादी नारीवादियों ने हर तरह से महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोले। अश्वेत और मजदूर वर्ग, इसके पहले जो है जो श्वेत ही महिलाएं और मध्यम वर्ग की महिलाएं आंदोलन में शामिल थे। इसमें जो द्वितीय लहर में अश्वेत और मजदूर वर्ग के निम्न वर्ग के महिलाएं भी जो है इसके अंतर्गत आए। दूसरी लहर में
नारीवादी ने महिला को एक शोषित और सामाजिक समूह और यौनिक गुलाम के रूप में देखा। इस तरह से नकारात्मक अनुभवों ने महिला को एक अलग स्वायत्त आंदोलन की परिकल्पना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो सिर्फ महिलाओं द्वारा ही संचालित हो, यानी इसमें दूसरे का कोई सहभागिता न हो, उन्हीं की से हो और उन्हीं की मुक्ति संघर्ष के लिए पूर्णतः समर्पित हो। इसमें पुरुष वर्चस्व, लिंगवाद, पितृसत्ता और महिलाओं के दमन जैसे मुद्दों पर जो समय चर्चा में रहा। उसके अलावा जो है और हम देखते हैं कि नारीवाद की तीसरी लहर जो है 90 के दशक से शुरू होता है और इस दशक में जो है रिबेका वॉकर, यहाँ पे है रिबेका वॉकर, इसकी और लिसा सेनन का जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। रेबेका वॉकर ने जो है थर्ड वेव फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग किया था, इसने तीसरी लहर की शुरुआत की। वहीं जो लिसा सेनन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं कि इस समय तक जो है प्रत्येक देश में महिला अधिकारों के लिए संगठन बन गए थे। इस लहर में वे ही महिलाएं प्रमुख रूप से सम्मिलित थी जो उच्च शिक्षा और शोध संस्थाओं के अध्ययन कर रही थी। परंपरागत नारीवादी जो अमेरिका, कनाडा और पश्चिम यूरोप के मध्यम वर्गीय श्वेत महिलाओं के नज़रिए को ही सामने रखता था। तृतीय लहर में नारीवाद ने समग्र नारीवाद की जगह स्थानीयता और नारीवाद के विभिन्न प्रकारों पर बल देना शुरू किया। नारीवादियों को लगा कि महिला उत्पीड़न के पारंपरिक रूप अभी भी विभिन्न समाजों में मौजूद हैं। इस लहर में नस्ली और जातिगत संदर्भों में देखे जाने की पैरवी की गई। इस तरह से हम देखते हैं कि